नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव मिश्रा आप सभी का वेलकम करता हूं अपने परिवार डेसिमल स्टडी जोन पर। तो चल रहे हैं हम लोग आगे फिजिक्स की क्लास में और आगे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल देख रहे हैं, यहाँ मैंने फिगर बना रखा है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का मैंने एक छोटा सा फिगर बना दिया है। इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें दो चार्ज इक्वल और अपोजिट, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर के, यानी कि एक चार्ज नेगेटिव हो तो दूसरा पॉजिटिव हो, ऐसे दो चार्ज। ओके, दो चार्ज अगर कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर अलग किए हुए हैं, तो ऐसे चार्ज सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। बस, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ इलेक्ट्रिक डाइपोल के, जो हमें हमारे साइंस में दिखते हैं, तो कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक अमोनिया का मॉलिक्यूल है NH3, ये भी डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। H2O वाटर, ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये भी क्या करता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करता है। तो ये सभी क्या है, हमारे लाइफ में यूज़ होने वाले कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो डाइपोल फॉर्म में रहते हैं, यानी कि इसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस कुछ डिस्टेंस पर एक दूसरे से अलग होते हैं, दूर होते हैं। तो ऐसे सभी स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। शायद आप समझ गए। अगली बात इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? तो इसी में एक ऐसी क्वांटिटी जिसे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अगर इसमें से किसी एक चार्ज, दोनों में से कोई एक चार्ज और डाइपोल की लेंथ को मल्टीप्लाई कर दें, तो जो क्वांटिटी बनती है उसे ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर आप मैंने लिख रखा है, डिफाइन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन एज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल की किसी एक चार्ज और इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ की प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर P को चूज किया गया है। P से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई मेरे? P इज इक्वल टू कोई एक चार्ज Q और डाइपोल की लेंथ। डाइपोल की लेंथ को हम लोगों ने क्या मान रखा है? 2a मान रखा है। तो Q इंटू 2a, ये क्वांटिटी क्या होती है? 2QA। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके क्या देंगे? इसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग डाइपोल का नाम लिख दे रहे हैं, क्या? AB, ये डाइपोल का नाम है। अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ बातें और, भाई P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली बात की ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर नहीं है। कैसी क्वांटिटी है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन किस तरफ होता है? तो डाइपोल के नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इट्स डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, इस डायरेक्शन में क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। अगर मैं एरो से उसको इंटीग्रेट करूं तो मैं कहूँगा कि ये जो डायरेक्शन है एरो का, जो ये नुकीला पार्ट है, शार्प पार्ट है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं। क्लियर है? राइट? यस। तो ये रहा इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर बेस्ड एक हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। भाई मेरे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये कैसे बना हुआ है? इस पे दो चार्ज मिलकर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बना रहे हैं, -5 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 मिलीमीटर। आपको बताना है क्या?
इस डायपोल का डायपोल मोमेंट बताना है, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कोई एक चार्ज और डायपोल की लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं और डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड बता देते हैं। भाई मेरे मैग्नीट्यूड डायपोल मोमेंट का कैसे बताओ, कोई एक चार्ज, तो चार्ज की हमें क्या लेनी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, उसके नेचर से नहीं मतलब है। P इज इक्वल टू क्यू इंटू 2a, क्यू की वैल्यू 5 माइक्रोकूलाम, क्यू की वैल्यू क्या है भाई 5 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻⁻⁻⁶ कूलाम। ओके, हम जो भी डाटा कैलकुलेट करते हैं वो MKS में करते हैं, और जो डिस्टेंस है या डाइपोल की जो लेंथ है वो कितनी है 4 मिलीमीटर। और भाई मेरे हमें MKS में सॉल्व करना है, यानी कि जो लेंथ है उसको मीटर में कन्वर्ट करके फॉर्मूले में रखना है। तो ये मिलीमीटर में है, मिली को हटा दो यार, मिली हटते ही 10⁻³ हो जाएगा। तो डायपोल की लेंथ MKS में क्या रखेंगे 4 × 10⁻³ मीटर। तो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 5 माइक्रोकूलाम, बोले तो 5 × 10⁻⁶ इंटू 2a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 4 × 10⁻³ ओके। इस तरह से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना आ रहा है 5 4 20 इंटू 10 की पावर को कंबाइन कर रहे हैं, -6 और -3 कितना होगा भाई -9। ओके, 20 × 10⁻⁹। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे आप, कूलाम मीटर। क्या लिखोगे यूनिट, कूलाम मीटर इसकी यूनिट होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग देख ले रहे हैं MKS यूनिट क्या होती है भाई, MKS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज कूलाम मीटर। ओके, कूलाम मीटर इसकी क्या है, Q के लिए कूलाम और A के लिए डिस्टेंस के लिए मीटर। इसी तरह से इसका हम डायमेंशनल फॉर्मूला भी बता सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख सकते हैं भाई मेरे, डब्बे के अंदर कूलाम मीटर, मीटर के लिए L और कूलाम के लिए क्या लिखोगे भाई AT। क्या लिखोगे कूलाम के लिए AT लिखोगे। क्यों, कहाँ से आ रहा है ये AT, कहाँ से आ रहा है, तो आपने 11th में पढ़ा है Q की वैल्यू क्या होती है IT होती है। क्या होती है IT। यहाँ पर I क्या है इलेक्ट्रिक करंट, T क्या है टाइम, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। Q की यूनिट क्या होगी कूलाम, कूलाम की को हम लोग क्या लिख सकते हैं एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं, और डायमेंशन में AT या TA जो भी चाहो आप लिख सकते हो। क्लियर है। इस तरह से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होगा, डब्बा LAT होगा, इसका MKS यूनिट क्या होगा कूलाम मीटर होगा। और एक ये हम लोगों ने प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने क्लियर कर लिया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, ये बेसिक बातें थी। चलते हैं फिर, मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो।